डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग ने जियांग को वो सारी दवाई बेच दी थी और अब अगले दिन ऑक्शन हाउस में सभी लोग आते हैं क्योंकि आज के दिन ऑक्शन हाउस में कई सारी चीजों की बोली लगेगी। यहाँ शेन फैमिली के ये दो लोग भी आए हैं और जिंग हैन तो किन फेंग को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि ये हर जगह क्यों आ जाता है। जिंग हैन को लगने लगता है कि ये जरूर उस लिक्विड के लिए ही आया होगा, लेकिन उसकी बहन जिंगयू उससे कहती है कि हमारे पास 5 लाख चांदी के सिक्के हैं, इसलिए तुम डरो मत, वो लिक्विड तो हम ही हासिल करके रहेंगे। और वैसे भी मैंने ग्लेशियर वैली से शेन जियान को बुला लिया है, जो इस ऑक्शन के बाद किन फेंग को वैसे भी सबक सिखाने वाला है। अब ऑक्शन हाउस में बोली लगना शुरू होती है और जियांग सबसे पहले एक मैजिक फ्लावर जिसका नाम बबाओ ऑर्चिड है उसको रखती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1000 सिक्के होता है और सभी बोली लगाना शुरू करते हैं। इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 2000 हो जाती है और फिर जिंगयू खुद को अमीर दिखाने के लिए इसको 3000 में खरीदने को तैयार है, लेकिन फिर किन फेंग 4000 बोलता है। जिंगयू फिर 5000 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते शेन जिंगयू 50,000 सिक्के बोल देती है। जिंगयू डिसाइड करती है कि अब अगली बार जब किन फेंग बोली लगाएगा तो वो ज्यादा दाम नहीं बढ़ाएगी, जिसकी वजह से किन फेंग को ये बढ़े हुए प्राइस के संग खरीदना पड़ जाएगा और वो ये सोचकर हंसने लगती है। लेकिन किन फेंग इससे आगे की बोली लगाता ही नहीं और कहता है कि चलो अब इसे तुम ही रख लो। ये देखकर जिंगयू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी बेवकूफी की वजह से उस आइटम को बढ़े हुए दाम पर बेफालतू में खरीद लिया। अब दूसरा आइटम पेश किया जाता है और ये बांसुरी लग रही है। इसका नाम हेवनली स्टिक है और कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानता, इसलिए कोई इसकी बोली नहीं लगाता। लेकिन किन फेंग को पता है कि ये सेक्रेड राइम है और आम जनता इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इसलिए किन फेंग इसे मुंह मांगी कीमत जो कि 8000 सिक्के है उस पर खरीदने को रेडी हो जाता है। शेन जिंगयू को लगता है कि ये फिर से इसकी कीमत बढ़वाने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो खुद इसकी कोई कीमत नहीं लगाती और किन फेंग इसको प्राप्त कर लेता है और फिर वो इसकी असली पार सभी को दिखाता है। वो इस सेक्रेड राइम को अपने इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज करता है और जैसे जैसे उसका ऑरा इसमें जाता है ये आयरन रॉड बहुत जोर से ग्लो करती है और एक हेवनली वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये देखकर शेन जिंगयू की डुंगी जल जाती है क्योंकि इसमें वो जैसा सोच रहा है बिल्कुल उसका उल्टा होता जा रहा है। अब बारी आती है इस मैजिकल मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड की और इसका स्टार्टिंग प्राइस 10,000 सिक्के रखा जाता है। लोग इसको पाने के लिए दूर दूर से आए हैं और वो 30,000 तक इसकी प्राइस को ले जाते हैं। लेकिन फिर शेन जिंगयू खड़ी होकर कहती है कि मुझे ये सब बॉटल चाहिए और मैं 3 लाख सिक्के देने को तैयार हूँ। ये देखकर किन फेंग कहता है कि मैं 3,50,000 देने को तैयार हूँ। वो बोली बढ़ाते जाते हैं क्योंकि शेन जिंगयू किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता है और किन फेंग तो बस इसके दाम बढ़ा रहा है। अब दाम बढ़ते बढ़ते इसका प्राइस 5 लाख सिक्के के बराबर हो जाता है और जिंगयू सोचती है कि अब तो ये इसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। किन फेंग कहता है कि इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम ही रख लो। जिंगयू खुश होते हुए इस बोली को जीत जाती है और अब ये लिक्विड शेन फैमिली को दे दिया जाता है। शेन जिंगयू उसे तुरंत इसका प्राइस दे देती है और फिर जियांग पैसे लेकर मोस्टली हिस्सा किन फेंग को वापस दे देती है क्योंकि ये उसी की बॉटल्स हैं। अब ये देखकर तो जिंगयू की सांस अटक जाती है क्योंकि अब उसे सारा खेल समझ आ जाता है कि क्या है। बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि शेन फैमिली ने उस एक बोतल के 5 लाख दिए जिसे किन फेंग अपने नहाने के पानी के लिए यूज करता है। वो गुस्से में किन फेंग पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जियांग के सैनिक उसे रोक लेते हैं कि अगर तुमने यहाँ कोई असभ्य हरकत की तो मेरे सैनिक तुम्हें मार डालेंगे और फिर तुम्हारी लाश से उसका कारण पूछेंगे। शेन फैमिली वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है और उसे धमकी देती है कि इसका बदला ग्लेशियर वैली तुमसे हमारे लिए जरूर लेगी। अब ऑक्शन के बाद किन फेंग जाने लगता है और फिर से जियांग उसे रोकने का ट्राई करती है कि तुम चाय तो पीते जाओ, लेकिन किन फेंग उसके अरमानों पर पानी फेरता हुआ ये कहकर निकल जाता है कि उसे इस हेवनली वेपन को टेस्ट करना है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है और थोड़ा दूर चलता है, ग्लेशियर वैली का शेन जियान उस पर हमला कर देता है और वहाँ हर जगह उसके ऑरा की वजह से बर्फ ही बर्फ आ जाती है। किन फेंग अपनी आयरन रॉड की मदद से उस पर काउंटर अटैक करता है और वो शेन जियांग ने जो भी क्लोन्स क्रिएट किए थे उन सभी को मारने में सफल हो जाता है। शेन जियान उसकी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन को देखकर खुश हो जाता है कि जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तो वो सब सच है। वो फायर आइस क्लोन बनाता है और हर तरफ से इस पर हमला करता है और किन फेंग खुद के मन को शांत करके
अपनी हेवनली वेपन में इटर्नल फ्लेम का ऑरा भरकर एक एक करके सभी क्लोन्स को मारने लगता है। शेन जियांग समझ आता है कि ये तो मेरे अटैक को झेल लेगा, इसलिए मुझे इसकी बहन किंग यिंग पर हमला करना चाहिए और वो तुरंत उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। किंग यिंग बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका ऑरा और शेन जियांग का ऑरा आपस में टकराता है, जिससे शेन जियांग तो दूर जा गिरता है, लेकिन किंग यिंग बेहोश हो जाती है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने लगती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर किन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किन यिंग की बॉडी से उसकी सोल ऑरा निकलने लगता है और वो इटर्नल फ्लेम के साथ मिक्स होने लगता है। इन दोनों का ऑरा बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, जिससे किन फेंग की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस पूरी ताकत को अपने हेवनली रॉड में समेटकर शेन जियांग पर फुल ब्लोन अटैक करता है। उस भाले से बहुत सारे ब्लेड्स निकलते हैं जो सीधे जाकर शेन जियांग को लगते हैं और शेन जियांग वहीं नीचे गिर जाता है। शेन जियांग की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो वापस अपने इस हेवनली रॉड से उसको जान से मार डालता है। ये पास में खड़े जिंगी और जिंगहान भी देख रहे हैं और कहते हैं कि शेन जियांग तो किसी काम का नहीं निकला। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी किन फेंग उनके पीछे आ जाता है और वो उनको भी जान से मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। जिंग्यू इतनी बुरी है कि जब उसे लगता है कि वो इससे नहीं बच पाएगी तो वो अपने भाई को ही धक्का दे देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। किन फेंग जिंग्यू को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन जिंगहान को जान से मार डालता है। वो तुरंत फिर अपनी बहन किन यिंग को लेकर ऑक्शन हाउस की तरफ फिर से दौड़ता है और जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी मेडिसिन है वो ले आओ, इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिसको मैं फिर से जिंदा करूंगा। ये सुनकर सभी को किन फेंग पागल लगने लगता है और खुद किन फेंग को भी खुद पर अभी भरोसा नहीं, क्योंकि सोल को रिकवर करने की ये टेक्निक एक एंशिएंट टेक्निक है जो काफी समय से किसी ने भी यूज नहीं की है। वो फिर भी हिम्मत ना हारकर अपनी बहन को बचाने के लिए ये रिस्क लेने को तैयार है और वो अपनी इटर्नल फ्लेम और उसका ऑरा उन मेडिसिनल हर्ब्स और आयरन रॉड की मदद से फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फिर अलग अलग मंत्रों का जाप करता है। किन यिंग के अंदर एक ऑरा का नया संचार होता है और वहाँ बिजलियाँ चमकने लगती हैं और उसकी सोल फायर अब रिकवर हो जाती है। किन फेंग को समझ आ जाता है कि इसकी सोल भी थोड़ी सी एटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज हो गई है और अब ये इतनी सिंपल नहीं जितनी नजर आ रही है। उसकी सोल ब्लैक लेवल सोल पर है, यानी उसकी लेवल बढ़ गई है। जियांग को अब पक्का यकीन हो जाता है कि किन फेंग कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो किन फेंग से कहती है कि तुम कोई साधारण नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शेन फैमिली और ग्लेशियर वैली से बचकर रहना चाहिए। किन फेंग भी इस बात को रियलाइज करता है कि वो खुद को तो जैसे तैसे फिर भी बचा ले, लेकिन उसकी बहन को वो आज नहीं बचा पाया। इसलिए वो जियांग से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो ब्लैक फायर सेक्ट से बात करके उसकी बहन को उनके डिसाइपल बनवा सकती है, क्योंकि किन यिंग की सोल भी ब्लैक लेवल पर है और वो जरूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इससे फिर किन यिंग के ऊपर ग्लेशियर वैली का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लैक फायर सेक्ट खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। वो ऐसा करने के लिए जियांग को मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड का प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, जिसका यूज करके जियांग जितना चाहे उतना वो लिक्विड क्रिएट कर सकती है। जियांग ये पाकर खुश हो जाती है और वो उसकी मदद को तैयार है। अब फिर अगले दिन सुबह सुबह किन यिंग हर्ब्स और मेडिसिन का यूज करके मेरिडियन ओपनिंग रियलम के मिड स्टेज पर आ जाता है और अब वो पहले से ज्यादा खुद को ताकतवर महसूस कर रहा है। अब फिर उससे मिलने के लिए जियांग आती है और वो जियांग के पास जाता है। जियांग से उसने बहुत सारे वो लिक्विड बनवाया था जो जियांग बनाकर ले आई है। वो जियांग को धन्यवाद बोलता है और फिर जियांग से एक फेवर मांगता है, लेकिन वो ये फेवर फ्री में नहीं बल्कि इसके बदले बहुत खास पिल देता है। इस पिल का यूज करके कोई भी प्रैक्टिशनर जो जायंट रियलम में पहुंचना चाहता हो उसके चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। जियांग को ये पिल काफी पसंद आती है और वो तुरंत ले लेती है और फिर इसके बदले में किन फेंग उससे उसके ऑक्शन हाउस के 18 बॉडीगार्ड्स जो कि मेरिडियन ओपनिंग रियलम में है उनको मांगता है। जियांग मान जाती है। अब जियांग के जाने के बाद किन फेंग अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सैनिकों को उस लिक्विड में बात करवाता है और पूरा लिक्विड उनसे एब्सॉर्ब करवाता है ताकि उसके सैनिक ताकतवर हो जाएं। किन फेंग अब खुद अपने घर के आसपास बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है और अपने घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन स्पेल्स लगा देता है। अब वो जियांग के 18 बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं, जिससे अब उसके घर की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है। अब जैसे ही उसने सोचा था, रात होते ही शेन फैमिली के लोग यहाँ हमला करने के लिए आ जाते हैं और उनकी प्यार से खातिरदारी करने का इंतजाम तो अब किन फेंग ने कर ही रखा है। जिंग्यू के सैनिक उनको मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब किन फेंग के सैनिक मेरिडियन लेवल के मिडिल स्टेज पर हैं, जिससे वो बहुत ताकतवर हैं
और वो उल्टा शेन फैमिली के सैनिकों को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर जिंग्यू को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि उसका बॉडीगार्ड जो कि फैमिली हेड से लड़ रहा है वो भी हार रहा है। फैमिली हेड पिछले 3 दिन लगातार हारा है, लेकिन अब किन फेंग की मेडिसिन की वजह से फैमिली हेड भी काफी ताकतवर और अपनी पिछली इंजुरी से रिकवर हो गया है। इसलिए फैमिली हेड उस ताकतवर बॉडीगार्ड को हरा पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ ग्लेशियर वैली का एक ताकतवर एल्डर यहाँ आ जाता है और ये एल्डर जायंट पावर रियलम है। शेन जिंग्यू बताती है कि इसने मेरे छोटे भाई को और शेन जियान को जान से मार डाला है। किन फेंग उससे कहता है कि आपकी ये डिसाइपल शेन जिंग्यू इविल टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि दूसरों की सोल को एब्सॉर्ब करना। क्या आपको ये पता है या फिर इसको ग्लेशियर वैली ही ये सब करने का ऑर्डर देती है? इस एल्डर का नाम कुमू है और ये सुनकर कुमू गुस्से में उस पर हमला करने लगता है कि आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किन फेंग और उसके बीच बहुत बड़ा लेवल का डिफरेंस है, इसलिए लड़ते लड़ते किन फेंग बहुत ज्यादा घायल होने लगता है। किन फेंग जो उसने फॉर्मेशन क्रिएट की थी उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो कुमू के ऑरा को नलिफाई करने लगता है और उसकी बर्फ को अपनी इटर्नल फ्लेम से काटने लगता है। इस फॉर्मेशन की वजह से किन फेंग थोड़ा बहुत कुमू को टक्कर दे पा रहा है, लेकिन अभी भी कुमू अपनी ड्रैगन सोल को निकालकर उस पर हमला करता है और उसको खा जाता है। अब उसके ड्रैगन ने उसको खा लिया है और सभी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन ड्रैगन के पेट को अंदर से फाड़कर किन फेंग बाहर निकलता है, जिसे देखकर कुमू इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अब किन फेंग की हालत खराब हो चुकी है और वो काफी ज्यादा दर्द में है। कुमू अब अपनी सोल को डबल करता है और इस बार 2 ड्रैगन्स निकलते हैं और इन 2 ड्रैगन्स का यूज करके वो पूरी फैमिली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी किन फेंग सोचता है कि शायद अब मुझे अपना वो मूव इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी जो अपने फायर बर्ड पर बैठा है वो यहाँ आता है और दोनों आइस ड्रैगन्स को तोड़ डालता है। ये आदमी फायर मेन सेक्ट का एल्डर है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।